अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज आपके लिए लेकर आया हूं एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक मैरिको। दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा किस लेवल पे आपका टारगेट आने वाले समय में बन रहा है और कितने पीरियड के अंदर इसका टारगेट आ सकता है। और याद रखिएगा क्या होगा इसके अंदर मैक्सिमम रिस्क, वो चीज भी आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं investing.com के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने बना लिया है इसका चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों यहां पे आप लोग देख पाएंगे कि इसका एक लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रेंड था वो तकरीबन यहां पे ब्रेक हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पे अच्छा खासा एक लॉन्ग टर्म इसका ट्रेंड चल रहा था जो कि यहाँ पे ब्रेक हो गया था। उसके बाद इसने दोबारा एक रैली दिखाई और इस ट्रेंड में रिटर्न करने की कोशिश की, एंट्री मारने की कोशिश की, बट ये नाकाम रहा और नीचे की तरफ अब आने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों मैंने इसका कुछ डेटा पॉइंट्स को ध्यान में देखा और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में आने वाले टाइम में एक तेजी हो सकती है। बट सबसे पहले हम नॉर्मल बात करते हैं कि हमें किस लेवल पे बाइंग करनी है और किस लेवल पे बाइंग नहीं करनी है और क्यों बाइंग करनी है, ये चीज भी हमें समझनी है। सिर्फ तुक्का नहीं मारना है, चीजों को समझना है और देखना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इस स्टॉक के अंदर ये एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। दोस्तों इस स्टॉक को इसने यहां पे क्रॉस किया, बट क्रॉस करने के बाद एक अच्छी खासी यहां पे गिरावट आ गई। जब आपको पता है निफ्टी वगैरह सब धराशायी हुए थे, तो ये उस टाइम की गिरावट है। लेकिन उसके बाद देखिए स्टॉक ने कंटिन्यू रैली दिखाई और ये जो जोन था इसको इसने दोबारा कैच कर लिया है। दोस्तों यहां पर इस लेवल को देखिए, जब ये यहां से क्रॉस करके गया है तो इसको अब ये दोबारा मेरे हिसाब से रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमको इस स्टॉक के अंदर 380 रुपीज तक जितनी बाइंग हो सके उतनी बाइंग करनी चाहिए और 348 रुपीज का एक शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस लेना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं और वेट कर सकते हैं काफी अच्छा, तो आप 304 का इसके अंदर मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेके चलिए। इससे बड़ा स्टॉप लॉस इस स्टॉक के अंदर होना ही नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए 348, लॉन्ग टर्म के लिए 304। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस इसके अंदर होना चाहिए। अभी जिस लेवल पे है, हाँ इस लेवल पे भी हम लोग बाइंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो बाइंग होगी वो ऑन एवरेज बेसिस होगी। मतलब आप 25% अभी 393 पे लगा लीजिए और जैसे ही अगर ये और नीचे आता है तो आप 377 तक इसको और भी बाइक कर सकते हैं, अपनी एवरेज जो है नीचे की बना सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे ये स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता है, आप उस लेवल पे इसको बाय कीजिए और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 405 का। मैं फिर से क्लियरली यहां पे बताना चाहूंगा, जैसे ही अपना 434 का हाई ब्रेक करता है या तो आप उस लेवल पे ले लीजिए और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 404 रुपीज का। इसमें दो कंडीशन बनती है, मैं फिर से बता देता हूं आपको। एक कंडीशन जो ऊपर के लेवल की है, एक कंडीशन जो डाउन लेवल पे है, जो मैंने आपको कहा कि इस लेवल से ही बाय कीजिए, 377 तक आप बाइंग कर लीजिए ऑन एवरेज। ठीक है, स्टॉप लॉस इस कंडीशन में आपका 348 होगा, ऊपर की कंडीशन में 404 का होगा। तो ये दो कंडीशनें इस स्टॉक के अंदर बन रही हैं। अब ऐसी कंडीशनें क्यों बन रही हैं उस चीज को भी आपको समझना है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये एक रेजिस्टेंस है जिसको इसने क्रॉस करने में काफी दिक्कत आई थी। जब क्रॉस किया था तो ये गिर गया था, अब दोबारा इसने इसको क्रॉस कर लिया है दोस्तों। अब इसको खाली ये टेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 377 से हो सकता है हमको एक बाउंस देखने को यहां पे मिल जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और साथ में अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल पैटर्न था जिसका ब्रेकआउट आया था, तो आप लोग देख सकते हो कि ये एक रेड कैंडल है। यहां पे इसी रेड कैंडल के नीचे हम लोगों को स्टॉप लॉस जो है वो लेके चलना है थोड़ा सा। वैसे तो आप इस कैंडल का भी ले सकते हो मुझे लगता है, लेकिन फिर भी 348 का आप एक स्टॉप लॉस लेके चलिए तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। याद रखिएगा जब भी कोई स्टॉक किसी लेवल को क्रॉस करता है उसको टेस्ट करने के लिए जरूर आता है। तो हो सकता है मैरिको आप लोगों को 378 380 रुपीज तक टेस्ट करने के लिए भी आ रहा हो और उसी चीज से आपको बाउंस भी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा अगर ये स्टॉक बड़ी तेजी के साथ 434 को क्रॉस करता है तो आने वाले समय में आपको ये 486 रुपीज का टारगेट फर्स्ट देगा और जैसे ही 486 को क्रॉस करेगा उसके बाद आपको बड़ी तेजी के साथ 558 के टारगेट इन 2 ईयर, मैं कह सकता हूं अगले 2 सालों में ये आपको 558 रुपीज तक जाने की क्षमता जो है वो रखता है अगर ये स्टॉक तेजी के साथ भागता है। लेकिन अगले 3 महीनों के अंदर अंदर आई बिलीव दैट कि 486 रुपीज का टारगेट तो यहां पे आना बनता है, जो कि मैं बिलीव करता हूं कि बड़ी तेजी के साथ आपको कुछ ही शायद 2 महीनों के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ये मेरी स्टडी कहती है, मेरा पर्सनल एनालिसिस इसके अंदर ये चीज मुझे बता रहा है एज पर डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं कुछ और डेटा पॉइंट्स। दोस्तों अगर आप बात करें इसके कुछ
3 महीने के प्राइस की, तो दोस्तों इसका प्राइस है 413 रुपए 7 पैसे। देखिएगा ये जो डेटा पॉइंट्स है ये 12 मार्च 2021 के बेसिस पे हैं। पिछले 20 दिनों के अगर आप इसका प्राइस देखें तो वो है 411 रुपीज। फेब मंथ के अंदर जो बाइंग हुई थी वो 415 रुपए 90 पैसे में हुई। पिछले हफ्ते जो बाइंग हुई है वो 399 रुपए 3 पैसे है। तो आप लोग देख सकते हो इन सभी प्राइसेस के ये नीचे चल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस लेवल पे बाइंग करना बिल्कुल सही है। कोई बड़ा हमें यहाँ पे ये हाई वैल्यू पे स्टॉक जो है हम नहीं कह सकते, हमको मिल रहा है, बहुत अच्छा स्टॉक है। निफ्टी गिरता है लेकिन फिर भी ये गिरता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा। लेकिन आपको कभी भी इतना बड़ा आप इसमें बोले नुकसान, तो वो चीज यहाँ पे होने के चांसेस नहीं मुझे दिखते हैं। तो और भी मैं कुछ और डेटा पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों मैंने इसका कुछ और भी डेटा पॉइंट डाउनलोड किए थे और उस चीज को जब मैं देख रहा था तो दोस्तों मुझे यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि इस स्टॉक के अंदर टर्नओवर भी गिर रहा है और आपकी एवरेज डिलीवरी भी यहाँ पे गिरती जा रही है। दोस्तों यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि इसका जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे स्टेबल है, या फिर आप कह सकते हो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप देखने को मिलेगा कि स्टेबल ही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जो इसकी डिलीवरी परसेंटेज है वो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है, ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसका मैं 20 दिनों का प्राइस भी देख रहा था तो मुझे यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि प्राइस जो है पिछले 20 दिनों से एक लेवल पे स्टेबल है, बट हमारी जो डिलीवरी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई मुझे जो है वो दिख रही है। सॉरी, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि इसकी जो डिलीवरी है वो इंक्रीज हो रही है, जो टर्नओवर है वो एक ही लेवल पे खड़ा है, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसकी एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जो है वो स्टेबल है, प्राइस थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है लेकिन डिलीवरी परसेंटेज हमारी इंक्रीज होती जा रही है और टर्नओवर जो है वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिलीवरी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। चलिए मैं आपको कुछ और डेटा पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूंगा मैरिको के। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कुछ दिनों से मैं इसका डेटा पॉइंट कैच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है वो गिर रहा है। अब ये प्राइस कैसे गिर रहा है उस चीज को भी आपने समझना है। दोस्तों इसका 13 दिनों का एवरेज प्राइस, 8 दिनों का, 5 दिनों का। अब आप पूछेंगे ये एवरेज प्राइस आपने कैसे निकाला, तो दोस्तों अभी मैंने कुछ दिन पहले लाइव एनालिसिस आप लोगों को करके दिखाया था, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने बताया है कि ये मैं प्राइस कैसे निकालता हूं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए कि इसकी जो ट्रेडेड क्वांटिटी है वो गिरती जा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप लोगों को देखिएगा टर्नओवर भी गिरता जा रहा है लेकिन प्राइस भी गिरता जा रहा है, टर्नओवर भी गिर रहा है, डिलीवरी भी गिर रही है और डिलीवरी परसेंटेज जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग जो है वो चल रही है। ये बात ध्यान में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि बड़े प्लेयर एक्टिव नहीं है तो इसको सेल कौन कर रहा है? छोटे प्लेयर कहीं ना कहीं इसमें से निकलने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। तो ये बात थोड़ी सी आप लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक के अंदर आने वाले समय में हमको एक तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। मैं स्टॉक को यहाँ पे बाइंग करना पसंद करूंगा और इसको मैक्सिमम में 378 तक जो बाइंग है ऑन एवरेज मैं करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये है मेरा प्रॉपर एनालिसिस जो मुझे मैरिको के अंदर दिखा और मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी आप कोई भी इसमें पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मेरी आपको कोई सलाह, कोई एडवाइस नहीं है कि आप इस स्टॉक में एंट्री लें। ये सिर्फ मेरी पर्सनल स्टडी है जिसके ऊपर मैं काम करता हूं और मैंने आपके साथ शेयर की है। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।